बहुत समय पहले की बात है। कालूपुर नामक गांव में भोला नाम का एक गरीब किसान रहता था। भोला बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। उसके ईमानदारी के चर्चे पूरे गांव में थे। गांव के सभी लोग भोला को एक भला आदमी समझते थे। भोला के परिवार में उसकी पत्नी कविता, उसका एक बेटा और एक बेटी भी। भोला के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें काम करके वह अपने परिवार का खर्चा चलाता था। लेकिन समस्या यह थी कि भोला के परिवार में उसकी पत्नी कविता भोला के कामों से संतुष्ट नहीं रहा करती थी। वह हमेशा भोला को कोसते ही रहती थी। भोला की पत्नी कविता का कहना था कि यह कहीं बाहर चले जाए और खूब सारा पैसा कमाए। इसीलिए कविता भोला के कहने पर कोई भी काम नहीं करती, अपने मन से जो मन करे वही करती थी। भोला भी सुबह उठकर खेत के तरफ जाता और वहां जाकर अपने छोटे से खेत में कुछ समय काम करता और काम करके घर आ जाता। भोला की यही दिनचर्या थी। एक दिन की बात है, भोला सुबह उठकर अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, मुझे जल्दी से कुछ खाने के लिए लेकर आओ। खेत में कुछ काम बच गया है, मैं जल्द ही उसे पूरा करके आता हूँ। लेकिन भोला की पत्नी कविता कुछ नहीं बोलती है, एकदम से चुप रहती है। फिर भोला कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं कब से खाना मांग रहा हूँ। इतनी बात सुनकर उसकी पत्नी कहती है, खाना नहीं बना है। तो भोला गुस्से में होकर कहता है, तुम सुबह से क्या कर रही हो? तुमको केवल खाना ही बनाना रहता है, वो भी सही समय पर नहीं बना पाती हो। इसी बात को लेकर दोनों में थोड़ा बहुत झगड़ा होने लगता है। उसी समय एक पंडित जी भोला के घर से होते हुए कहीं जा रहे थे। लेकिन जब झगड़े की आवाज सुनते हैं तो रुक जाते हैं और झगड़ा शांत कराने के लिए भोला के घर में चले जाते हैं। भोला और उसकी पत्नी दोनों लोग पंडित जी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो पंडित जी कहते हैं, अरे भाई, आप दोनों लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? तुम लोगों को अपने में मिलजुल कर रहना चाहिए। और तुम लोग हो कि एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हो। मैं तो कहता हूँ, इस 4 दिन की जिंदगी में तुम लोग एक दूसरे के सभी गलतियों को भूलकर प्रेम से मिलजुल कर रहो। इतनी बात सुनकर भोला कहता है, पंडित जी, आपके बातों का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं तो इसे समझाकर थक चुका हूँ। फिर भोला कहता है, यह हमको बार बार बाहर कमाने जाने के लिए कहती है। आप ही बताइए, दोनों बच्चे भी अभी छोटे हैं, इन सभी को छोड़कर कैसे बाहर कमाने जाऊं? मैं अभी खेती करके ही खर्चा चलाऊंगा। भोला के बातों को सुनकर पंडित जी भोला की पत्नी कविता से कहते हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है जब तुम्हारे पति ही सक्षम हैं? तुमको तो खुश रहना चाहिए कि तुम्हारे पति इतने समझदार और तुम लोगों के बारे में इतना सोचने वाले हैं। जब इन्हें ज्यादा दिक्कत समझ में आएगी तो ये खुद ही बाहर चले जाएंगे, तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पंडित जी की बात सुनकर भोला की पत्नी कविता कहती है, पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी भी इनसे झगड़ा नहीं करूंगी और इन्हें बाहर कमाने जाने के लिए भी नहीं कहूंगी। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये मेरे लिए एक सबक है। भोला की पत्नी कविता को अपनी गलती स्वीकार करने पर पंडित जी को भी बहुत खुशी हुई। फिर पंडित जी यो मस्त कह के वहां से चले जाते हैं। पंडित जी के जाने पर भोला की पत्नी कहती है, ए जी, मुझे माफ कर दीजिए, आज से हम लोग मिलजुल कर रहेंगे और आपस में कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। भोला अपनी पत्नी को माफ कर देता है और तब से सभी लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं।